My name is Dr. Sandeep Kataria. I am from Mumbai. I'm an eye surgeon attached to Bombay Hospital in South Bombay, Wockhardt Hospital, and I also have my private practice in Colaba. तो मेरा नाम डॉक्टर कटारिया है, मैं मुंबई में रहता हूँ और आज मैं सर्जिकल लेंसेज के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर्जिकल लेंसेज मतलब ये हम लोग जो कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं, ड्यूरिंग अ कैटरेक्ट सर्जरी अ नेचुरल लेंस इज रिमूव्ड एंड वी पुट अ आर्टिफिशियल लेंस. So this video is to give you knowledge about what are the surgical lenses and आप इसको कैसे चुन सकते हैं, कौन क्या चॉइस कर सकते हैं. तो ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा जो यूज होते हैं. सबसे पहले ये हाइड्रोफोबिक लेंसेज क्या होते हैं. सो हम लोग दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक. तो हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मतलब रिपेलेंट. सो कुछ लेंसेज होते हैं जो वाटर को रिपेल करते हैं, और हाइड्रोफिलिक लेंसेज होते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करना. तो ये लेंसेज वाटर को अट्रैक्ट करते हैं. तो जनरली जो हाइड्रोफोबिक लेंसेज होते हैं वो बेटर रहते हैं. जो सर्जरी के बाद में एक लेयर आता है हमारी बॉडी में जिसको पीसीओ लेयर कहते हैं, जो हाइड्रोफोबिक लेंसेज रहते हैं उनमें लेयर आने का चांस कम रहता है. तो इन जनरल हाइड्रोफोबिक लेंसेज प्रेफरेबल होते हैं हाइड्रोफिलिक के लिए. फिर एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको हम लोग अस्फेरिक लेंसेज बोलते हैं. तो ये हमारा जो कॉर्निया रहता है, जो लेंस के आगे रहता है, वो टोटल स्फेरिकल नहीं रहता है. इट्स नॉट लाइक अ बॉल. तो थोड़ा सा उसका शेप रहता है, तो उसको मैच करने के लिए अस्फेरिक डिजाइन रहता है जिससे जो विजन रहता है ज्यादा शार्पर रहता है. एक अस्फेरिक के ऑपोजिट रहता है स्फेरिक, जिसमें अस्फेरिक डिजाइन नहीं दिया जाता है. तो इसमें थोड़ा सा फोकस का शार्पनेस थोड़ा कम रहता है, उसमें कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम रहता है. फिर हम लोग एक तीसरे टर्मिनोलॉजी के अंदर आएंगे जिनको हम लोग ब्लू फिल्टरिंग लेंसेज बोलते हैं. मतलब ये एक तरह का येलो लेंस रहता है जो कि हमारे जो हार्मफुल यूवी लाइट्स है उनसे बचाता है हमको. तो दिस प्रोटेक्ट्स आवर रेटिना आल्सो, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स, इन डायबिटिक रेटिनोपैथी या एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, जो एजिंग फिनोमेना होते हैं रेटिना में, हमारे रेटिना को प्रोटेक्ट करता है. और ये जो हमने यूज किया, जो पीसीओ यूज किया पहले हम लोगों ने, हमें बताया कि एक लेयर आ जाता है. वो क्या होता है? बेसिकली जो कैटरेक्ट होता है, हम लोग एक बैग में रहता है, उसको हम लोग एक मशीन से, जिसको फेकोइमल्सिफिकेशन कहते हैं, वो कैटरेक्ट को सक आउट कर लेते हैं. उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं. अभी वो बैग के अंदर ही एक लेयर फॉर्मेशन होता है. हमारी बॉडी खुद उसको लेयर को बनाती है, और वो लेयर आने की वजह से हमारा जो विजन है बाद में वो कम हो जाता है, और फिर उसको लेयर को बाद में क्लीन करना रहता है. जो हाइड्रोफोबिक लेंसेज रहते हैं और जो बेटर क्वालिटी के लेंसेज रहते हैं, वो बेसिकली ये लेयर को थोड़ा सा कम करते हैं. इसमें 100% कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके चांसेस, लेयर आने के चांसेस कम होते हैं. तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये लेंसेज की लाइफ क्या होती है. तो इसकी लाइफ इसकी ऐसा कुछ नहीं है. आप बेसिक लेंस यूज करो या हाई क्वालिटी लेंस करो, ये लाइफ लॉन्ग लेंसेज है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बेसिकली जो डॉक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर, वो उसकी जो एक्सपीरियंस रहता है और जो वो इक्विपमेंट यूज करता है, वो उसका मेन एक्सपेंस रहता है. तो आप बेशक लो लेंस यूज करें या हाई लेंस यूज करते, उसका जो ग्राउंड है, जो घर बनता है, उसकी जो प्लिंथ बनती है, वो मेन होता है. वो जब डॉक्टर करता है तो वो मेन आपका काम रहता है. उसके ऊपर जो लेंस यूज करते हो वो थोड़ा एडिशनल बेनिफिट जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप चीप लेंस के लिए जाओगे तो आपका बिल्कुल खराब दिखेगा, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स जो आपका मेन वर्क अगर काम हो गया, योर बेसिक वर्क इज डन, उसके ऊपर आप लेंस अच्छी क्वालिटी की डालेंगे तो डेफिनेटली बेटर विजन आता है. तो ये कुछ लेंसेज के बारे में था. मैं कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा. ये जैसे एक फोटोग्राफ दिख रहा है, ये लेंस है, लेकिन आपको एक वाइट लेयर दिख रहा है पीछे. तो ये जो लेयर है बाद में आ जाता है. जो हाइड्रोफोबिक लेंसेज हैं उनमें ये लेयर आने का चांस कम होता है, और अगर ये लेयर आ जाता है तो हम उसको क्लीन कर सकते हैं. उसके लिए अलग से प्रोसीजर लगता है, लेकिन कभी-कभी उस प्रोसीजर के थ्रू किसी को रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह का 1% से 2% रिस्क रहता है. तो जितना प्रोसीजर एक्स्ट्रा लगे, वो कम लगे, वो बेटर रहता है. फिर विजन क्वालिटी में क्या फर्क रहता है? तो ये एक कॉन्ट्रास्ट का चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लेंसेज जिसमें बेटर फोकस होता है, जो स्फेरिक लेंसेज होते हैं, उसमें विजन थोड़ा शार्पर रहता है. जो लेटर्स हैं वो ज्यादा क्लियर दिखते हैं. जो स्फेरिक लेंसेज होते हैं थोड़ा सा फोकस कम रहता है. और ये कुछ लेंसेज हैं जो बताते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, जिनको मल्टीफोकल लेंसेज बोलते हैं.
तो वो हर सर्जन का एक प्रेफरेंस रहता है। मोनोफोकल, मोनो मतलब सिंगल, फोकस मतलब सिंगल फोकस, मतलब कुछ लेंसेज होते हैं जो एक ही पर्टिकुलर फोकस पे दिखाते हैं, दूसरे फोकस के दूसरे डिस्टेंसेस के लिए आपको थोड़ा सा हल्का सा चश्मा पहनना पड़ता है। और एक मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं जिसमें एक ही लेंस में अलग अलग फोकस पे आप देख सकते हो, मतलब सब रेंज में देख सकते हो, उसको मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं। तो सब लोग बोलेंगे हम लोग मल्टीफोकल लेंस के लिए नहीं जाते, हमको पूरा रेंज मिलता है उसमें। लेकिन उसमें एक डिसएडवांटेजेस होते हैं कि आपको इस तरह से हैलोज दिखते हैं लाइट्स में, रात के टाइम में जब ड्राइव करते हैं तो लाइट्स, क्योंकि उस लेंस में रिंग्स होते हैं, तो रात को जिसका ड्राइविंग का काम ज्यादा है, रात का काम ज्यादा है, लाइटिंग का काम ज्यादा है, तो उनको ऐसे रिंग्स दिखते हैं और वो काफी डिस्टर्बिंग हो सकते हैं पेशेंट्स के लिए। तो कुछ सर्जन्स है मेरे जैसे जो कि मल्टीफोकल लेंसेज प्रेफर ही नहीं करते हैं अनलेस कि पेशेंट स्पेसिफिकली आके पूछे। तो यस, मोनोफोकल लेंसेज में जरूर थोड़ा चश्मा जरूर पहनना पड़ता है, बट इट्स वर्थ इट। बाकी हम लोग जैसे एक आंख कर एडजस्ट करते हैं तो उसमें वन आई भी एडजस्ट फॉर डिस्टेंस एंड वन आई फॉर रीडिंग, तो काफी काफी डिस्टेंसेस उसमें कवर अप हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये रहा कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। बाकी हर सर्जन का खुद से प्रेफरेंस होता है, बहुत से कंपनीज आती हैं, इंडियन कंपनीज आती हैं, इंपोर्टेड कंपनीज आती हैं, that some you have to leave to your surgeon कि what he will give you a choice, वो आपको चॉइस देगा कि ये यूज करो। बाकी हम जो यूज करते हैं हमारे में, हम लोग वी प्रेफर ओनली क्वालिटी। अगर हम लोग करते हैं तो इंडियन क्वालिटी में बेस्ट क्वालिटी यूज करते हैं और इंपोर्टेड क्वालिटी में बेस्ट इंपोर्टेड क्वालिटी यूज करते हैं। एंड हमारा क्लिनिक और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं हमारा इंश्योरेंस टाई अप भी है और हम लोग बीओए गाइडलाइंस के मुताबिक पेशेंट्स को फैसिलिटी देते हैं ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फायदा उठा सके इंश्योरेंस का। और जो लो बजट है, सपोज किसी को मीडियम बजट है, तो दे कैन गो फॉर, जैसे मैंने आपको बताया, मेन डॉक्टर का काम घर की प्लिंथ बिल्ड करने के लिए लेंसेज यू प्ले करते हैं पार्ट, बट इफ कैन अफोर्ड इट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको कैपिंग कीजिए उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।